दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 6 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक हो चुका है मेरा। दोस्तों आज मैं आपसे एक भाई का कमेंट्स का ही रिप्लाई करूँगा और उन्होंने बोला था कि भैया आप इस पर भी वीडियो बनाया करो कि शेयरिंग कैब जो वाले हैं, मतलब जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, वो भी काफ़ी मतलब हद तक हमारे काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी वजह से। और वो बिना कुछ पे किए हुए मतलब प्राइवेट गाड़ियों में इतनी सवारी लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, मतलब जो शेयरिंग कैब चल रही है ये मतलब आज से नहीं चल रही, काफ़ी सालों से चल रही है। तो इनको बढ़ावा कौन देता है दोस्तों? सब कुछ वही बात है कि पुलिस वालों को पता होता है, ठीक है। और जो भी ये लोग चलाते हैं इनका मतलब एक तो इनकी जो पहुंच होती है वो पुलिस वालों से डायरेक्ट बात होती है, ट्रैफिक वालों से, और इनको कोई रोकता भी नहीं है। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर द्वारका में रहता हूँ, तो द्वारका मोड़ से इको गाड़ियाँ कम से कम मेरे ख्याल से होगी 50-60 गाड़ियाँ तो होगी इको यहाँ पर द्वारका मोड़ पे, जो डेली द्वारका मोड़ से इफ़को चौक तक जाती है। आई थिंक 50 रुपये तो पहले लेती थी, अभी का रेट मुझे नहीं पता। अभी का जिस भाई को पता हो रेट वो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि 50 से तो ऊपर हो चुके होंगे अभी क्योंकि मेरे को जहाँ तक ध्यान है 50 तो इनके स्टार्टिंग से ही चल रहे थे, तो 50 से तो ऊपर ही हो गए होंगे, या तो 60 हो गए होंगे या 70 हो गए होंगे। तो मतलब एक ही गाड़ी में इको में कम से कम जो 6 बंदों की कैपेसिटी होती है उसमें ये लोग 10 बंदों को बैठा लेते हैं। 10 बंदों को, तो 10 बंदों को बैठाना मतलब 50 रुपये से भी अगर मान के चलो आप 5 धाम 50, तो 500 रुपये एक ही चक्कर में। तो एक ही चक्कर में 500 रुपये मारते हैं और पूरे दिन में अगर इन्होंने 5 चक्कर भी अप डाउन, 5 इधर से 5 उधर से 10 मार लिए, तो 5000 का काम तो ऐसे ही इनका निकल गया। और सीएनजी कुछ ज़्यादा लगती नहीं होगी, 1000, 1200, 1500 की सीएनजी लगती होगी, फिर भी इनके पास सूखे मतलब वही है कि 3500 रुपये आराम से आ जाते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इनको ना टोल देना पड़ता, सबसे बड़ी बात, ठीक है, ना कोई टैक्स भरना पड़ता। और आपको पता कितनी स्पीड में ये लोग जाते हैं, कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं। अब अगर आप गुड़गांव साइड देखो तो ये जब कापासीडा की रेड लाइट आती है उसके बाद जब ये रॉन्ग साइड लेते हैं, रॉन्ग साइड से पूरा सर्विस लाइन होते हुए फिर आपका रोसिट होटल है जो समालका वाले साइड है, उधर से पूरा रॉन्ग साइड जाते हैं। और रॉन्ग साइड में दोस्तों हम लोग अगर चले जाए रॉन्ग साइड तो ट्रैफिक वाला यूं खड़ा हो जाता है हमारे पास, तो इनके पास नहीं खड़ा होता है। इनके पास मतलब आपने देखा होगा, थोड़ी सी इस तरफ धूप आ रही है तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, तो आपने देखा होगा मतलब उस तरफ रॉन्ग साइड में ट्रैफिक वालों को खड़े हो जाते हैं। प्राइवेट मतलब हम लोग टैक्सी वाले अगर चले जाएं तो टैक्सी वालों को तो एकदम से आ जाएंगे, और इनके सामने आंखों के सामने ही दोस्तों इतने बंदे क्रॉस करते हैं और जंप करते हैं, वॉल्यूशन करते हैं ट्रैफिक का। बट क्या है कि इन लोगों को पैसा चला जाता है जिसकी वजह से ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो दोस्तों सब कुछ इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के संरक्षण में मतलब मोटा अमाउंट जाता है जिसकी वजह से इनके ये लोग ट्रैफिक वाले बोलते नहीं हैं। और इससे क्या है कि होता है कि नॉर्मल जो टैक्सी वाला है जो टैक्स पे करता है उसको सारी प्रॉब्लम होती है। कल भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था बाइक के ऊपर, तो कुछ बाइक वालों के मेरे पास कमेंट्स आए थे भाइयों के कि भाई आप हमें क्यों बोल रहे हो, हमें तो रेट वैसे ही इतना कम मिलता है, तो मतलब आपको ये नहीं दिखाई देता कि हमारा रेट भी इतना कम है और उसमें कम रेट में हम चला रहे हैं। तो दोस्तों मेरा उन भाइयों से सभी से यही कहना था कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला दोस्तों, बट एज़ पर रूल जो कंडीशन होती है। और एक भाई ने मुझे ये भी लिखा कि आपको पता है हमें कितना कम रेट मिल रहा है आपको गाड़ी में, और आपको 14-15 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, मैंने कहा भाई 14-15 नहीं मिल रहा है, 9-10 रुपये किलोमीटर मिलता है। और आपकी बाइक में और हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का, ठीक है। और हमें एसी में भी चलाना पड़ता है, हमारी सीएनजी इतनी लग जाए, जितना आप पेट्रोल खर्च करते हो उससे ज़्यादा हमारी सीएनजी होती है। तो अर्निंग अगर देखी जाए दोस्तों, किसी को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, ना ही बाइक में मिल रहा है ना ही टैक्सी में मिल रहा है। रेट जो मिल रहा है वो टैक्सी में आपको पता ही है, ऊबर में मेरू मेगा, इनको देखो काली पीली टैक्सी 25-25, 30-30 किलोमीटर की रेट लेते हैं ये लोग।
तो दोस्तों हम तो खुद ही लड़ रहे हैं उस चीज़ से। और मेरी उन भाइयों से ये है कि मेरा जो ब्लॉग कल बनाया था, मैंने इस टॉपिक पे नहीं बनाया कि आपकी बाइक को लेकर कुछ है, बट मैंने एज पर वो बताया था कि अगर धीरे धीरे सभी गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ ही चलने लगी तो फिर हम लोगों को क्यों टैक्स पे करेंगे, हम कमर्शियल वाले कहाँ जाएंगे। हम लोग अपना इतना रोड टैक्स देते हैं तो हमें भी रियायत दे गवर्नमेंट, हमें भी वो करे कि हम भी प्राइवेट करके अपनी प्राइवेट में चलाए टैक्सी। तो हम क्यों इतना रोड टैक्स पे कर रहे हैं, हमें भी तो इतना रोड टैक्स पे करना पड़ता है मतलब। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो एक रीज़न ये भी है कि शेयरिंग कैब वालों ने भी मतलब हाथ ज़्यादा 10% 15% तक मतलब हमारी बुकिंग्स पे फ़र्क डाला है। आप देखो जैसे करनाल बाईपास चले जाओ आप, तो अम्बाला पंजाब बंदे ले जाते हैं 400 500 रुपये में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो उसको नुकसान टैक्सी स्टैंड पे जो है उनको भी पड़ता है। बस ओला उबर में जो बंदे बुक करते थे उनको जब ओला उबर में 1000 रुपये या 1500 2000 रुपये देने, वहाँ उन्हें 500 रुपये में काम हो रहा है तो वो वहाँ ईजिली चले जाते हैं। तो जो शेयरिंग कैब वाले होते हैं वो एर्टिगा गाड़ी में आपका 8 बंदे भी बैठा लिए 500 रुपये से, या 10 बंदे भी बैठा लिए, वो तो उनके ऊपर ही होता है। और सब कुछ आपको जैसा कि मैंने बताया सब कुछ दोस्तों पता होता है, ट्रैफिक वालों के पास सब कुछ चला जाता है उनका हिसाब किताब। तो यही कारण है जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का मिलते हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आज की अर्निंग कितनी होगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे पास जल्दी निकलना है क्योंकि एक भाई का फ़ोन आ गया था, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको जाना है गुड़गांव, तो मैं भी शायद उनको लेकर जाऊँ मैं आज। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज की अर्निंग कितनी होती है वो मैं सारी आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय।